जय हिंद साथियों, आज के क्लास में हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। इसमें आप सभी को बता दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल सेट, यह सभी को इंक्लूड करके आप सभी के लिए लेकर आए हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम का जो डेट है वो काफ़ी नज़दीकतम हो गया है। जैसे कि आप सभी को पता है 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है और आप सभी के पास बहुत कम समय है। इसमें आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। तो चलिए बिना समय गवाए हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से एक चीज़ आप सभी को बता दें दोस्तों, आप लोगों को होता क्या है, जैसे ही क्वेश्चन गलत होने लगता है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जैसे ही आप लोगों का गलत होने लगता है तो आप लोग जो है वीडियो को स्किप कर देते हैं। साथियों, हर इंसान कुछ ना कुछ उनके अंदर कमियां होती है। अगर आपको गलत हो रही है क्वेश्चन तो आप छोड़े नहीं, उसको बार बार पढ़े। बार बार पढ़ने से आपका जो है वो गलतियां जो है वो देखेंगे कि आपको वो अब नहीं होंगे, है ना। तो यह सभी चीज़ों पर कमांड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें स्टडी पर। चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 60 हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल नंबर 60 आप सभी से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिषेधवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। 4 ऑप्शन दिया गया है, फिर से पढ़ेंगे। कौन सा एक उपनिषेधवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त होता है, तो वह है औद्योगिक विकास का। सवाल नंबर 60 का राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 61 इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई है। आप सभी को बताना है इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो है गौरवशाली क्रांति हुई है। तो आप सभी जानते हैं कब हुई है, 1788 ईस्वी में हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 62 में कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी, 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन अगर आपको गलत होती है तो आप दोबारा देखें उसको, इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को याद करेंगे, है ना, समझेंगे। सवाल नंबर 63 आप सभी से क्या कह रहा है कि जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई है। तो सवाल नंबर 63 जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई है। तो आप सभी जानते हैं 1870 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 64 आप सभी से क्या कह रही है कि नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है। नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है। तो आप सभी जानते हैं नेपोलियन संहिता 1804 का विषय था कानून में समानता लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 65 आप सभी से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ठगी की दमनकारी के संबंध में सुधारों की शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से किसने ठगी की दमनकारी के संबंध में सुधारों की शुरुआत की थी। 4 ऑप्शन दिया गया है, किसने सुधारों की दमनकारी का शुरुआत की थी, तो वो है विलियम बेटिक। राइट ऑप्शन आपका जो है वो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 66 शकरखेरा का युद्ध कब हुआ। शकरखेरा का युद्ध कब लड़ा गया था, आप सभी को बताना है। आप सभी जानते हैं कि शकरखेरा का युद्ध जो है 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी में की गई थी। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 67 आप सभी से क्या कह रहा है कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है किसे बनाया गया था। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। आपका राइट आंसर 67 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 68 महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था।
ध्यान से समझेंगे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो 11 फरवरी 1922 को। तो राइट ऑप्शन आपका जो है वो 68 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या कर रहा है? सवाल नंबर 69 कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? सवाल नंबर 69, 1946 में आए कैबिनेट मिशन में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आप सभी जानते हैं कितनी थी? 3। कितनी थी? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 70, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार जो है समाप्त कर दिया गया था? तो वह है 1813 ईस्वी का चार्टेड एक्ट के द्वारा जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 70 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 71, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? डी.जी. तेंदुलकर है। कौन है? डी.जी. तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 72, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग है। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग है कितने हैं? 1875 के विद्रोह से तटस्थ तक बनाए रखी गई थी। सवाल नंबर 72 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 73 आप सभी से क्या कह रहा है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? सवाल नंबर 73 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र पर। तो राइट ऑप्शन आपका जो है वो हो जाएगा बी। सवाल नंबर आपका 74 क्या कर रहा है? सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ है? 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 74 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 75, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में किसने पुस्तक लिखी थी? सवाल नंबर 75 को फिर से पढ़ता हूँ। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करके इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में किसने पुस्तक लिखी थी? तो आप सभी जानते हैं किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? सवाल नंबर 76, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। तो सवाल नंबर 76 का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 77, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत का एक बड़ा डैश था। सवाल नंबर 77 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत का एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझौता था। राइट ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 78 आप सभी से क्या कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सवाल नंबर 78 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सवाल नंबर 78 का राइट ऑप्शन होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। सवाल नंबर 78 का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 79 आप सभी से क्या कह रहा है कि भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सार्वजनिक उत्तरदायी किसने ठहराया है? तो किसने ठहराया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने ठहराया था। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 79 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 80,
भारत में स्थानीय स्वसत्ताशाही संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी, किसके द्वारा? फिर से आप सभी को प्रश्न को रिपीट करता हूं। भारत में स्थानीय स्वसत्ताशाही संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी, किसके द्वारा? तो वह है लॉर्ड रिपन के द्वारा। राइट ऑप्शन आपका सवाल नंबर 80 का बी होगा। साथियों, आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आप सभी कितने प्रश्न को सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और पॉलिटी का कल VVI क्वेश्चन लेकर आएंगे। जब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।